बच्चों, अब ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्न 7 का तीसरा सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से दिया है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि अनुष्का के पास 100 रुपये की एक्स नोट है और 50 रुपये के वाई नोट है, और ये नोट अनुष्का को आनंद ने दिए हुए हैं, और इन सभी नोटों के रुपयों में जो मान है, यानी इन सभी रुपयों का जब हम राशि कैलकुलेट करते हैं तो वो होते हैं 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये। यदि ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि आनंद ने नोटों की संख्या परस्पर बदल कर पैसे दिए होते तो वो राशि 500 रुपये कम हो जाती। कितने रुपए कम हो जाती? 500 रुपये। अब ये 500 रुपये किससे कम हो जाती बच्चों? तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2500 रुपये, इससे 500 रुपये कम हो जाती, ऐसा बताया गया है। यदि आप 2500 में 500 रुपये कम करते हैं तो कितना होता है? 2000 रुपये होता है। ठीक है, तो सवाल में ये कहा गया है कि यदि आनंद ने 100 रुपये की एक्स नोट ना देकर वाई नोट दी होती और 50 रुपये के वाई नोट ना देकर एक्स रुपये दी होती, एक्स नोटें दी होती, तो कुल मिला के जो राशि बनती वो 2000 रुपये बनती। लेकिन यदि 100 रुपये की एक्स नोट हो और 50 रुपये की वाई नोट हो तो राशि कितनी बनती है? 2500 रुपये। ये इस सवाल का अर्थ है। अब हम इसे हल करना सीखेंगे कि किस तरह से इसे हल किया जाएगा। जो भी सवाल में दिया गया है कि आनंद ने अनुष्का को 100 रुपये की एक्स नोटें दी और 50 रुपये की वाई नोटें दी, तो हम उसी के आधार पर समीकरण बच्चों बनाएंगे। प्रश्नानुसार आनंद ने अनुष्का को 100 रुपये की एक्स नोट दी है और 50 रुपये के वाई नोट दी है, तो सबसे पहले ये लिखा गया है। अब पहली शर्त क्या बता रही थी बच्चों कि जब आनंद ने अनुष्का को इतनी नोटें दी, 100 की एक्स नोटें दी और 50 की वाई नोटें दी, तो उसका कुल योगफल, जो कुल राशि बनती है, 2500 रुपये होती है। अब 100 की एक्स नोटों का जो हिसाब है वो 100x क्यों लिया गया है? क्योंकि 100 की यहाँ पर नोटों की जो संख्या है वो x है। ठीक है, यदि हमें 100 रुपये की, मान लीजिए हमारे पास 10 नोटें हैं, तो आप इस राशि को कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि आपके हाथ में 100 के 10 नोट हैं, तो जब आप उसे गिनोगे, आपको रुपए गिनने आते होंगे ना, तो 100 के 10 नोट की कुल राशि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो होते हैं 1000 रुपये। ये एक जनरल आइडिया है। 100 की 10 नोट अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता होंगे कि 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये गणितीय स्वरूप में यदि हम कैलकुलेट करनी चाहें तो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? 100 में हमें 10 से गुणा करना होगा, यानी 100 जिस संख्या की नोट है वो, और जितनी नोटें हैं, 10 नोटें हैं तो 10, 20 नोटें हैं तो 20, तो हमें नोटों की संख्या से उस राशि को गुणा करना होता है। क्योंकि यहाँ पर 100 की एक्स नोटें हैं तो हमें 100 में x का गुणा करना होगा, तब जाके हमें वो राशि प्राप्त होगी कि 100 की x नोटों की कुल राशि होगी 100x। अब हमें यहाँ तो नहीं पता नोटों की संख्या क्या है, तो इस वक्त हम 100 के नोटों की राशि क्या लेंगे? 100x इतनी लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 50 रुपए की वाई नोटें हैं, तो यदि इस राशि का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 50 वाई होगा, और कुल राशि ये सभी मिलाकर 2500 रुपये है प्रश्नानुसार। तो देखिए 100x धन 50 वाई बराबर 2500 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 50 को कॉमन निकालेंगे। 50 दूनी 100 होता है बच्चों, और 50 एकम 50 होता है, इसीलिए 50 को हम बाहर कॉमन निकालेंगे। अंदर ब्रैकेट के 2x और प्लस 1y इस तरह से बचेगा। राइट हैंड साइड में 2500 तो है ही। अब 50 जो गुणज कॉमन निकला है, इसका पक्षांतरण हम करेंगे दाहिनी तरफ, जिस वजह से आपको ये समीकरण प्राप्त होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2500/50, ये आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? 50 से 2500 को भाग देंगे तो हमें कैंसिलेशन करने पर प्राप्त होगा 50, यानी कि 50। तो ये जो बच्चों समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये पहला समीकरण है जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ये बना हमारा पहला समीकरण। अब
प्रश्न में बताया गया है कि यदि नोटों की संख्या बदलकर आनंद ने अनुष्का को दी होती तो राशि 500 रुपये कम हो जाती। उसी आधार पर हमने ये दूसरा समीकरण तैयार करना है। ठीक है, पहले 100 रुपये की एक्स नोट थी और 50 रुपये की वाई नोट थी। अब नोटों की संख्या बदल देनी है, यानी 50 रुपये की एक्स नोट कर देनी है और 100 रुपये की वाई नोट कर देनी है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 50 एक्स धन 100 वाई, इस तरह से करेंगे तो राशि में कितनी कमी आती है? 500 रुपये। पहले की राशि थी 2500 रुपये, 2500 में से 500 रुपये कट जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेगा 2000 रुपये। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ 50 का कॉमन निकल रहा है, 50 कॉमन निकल रहा है, सामान्य निकल रहा है और कोष्ठक के अंदर बचेगा एक्स धन 2y और 2500 में से 500 घटने पर 2000 आ रहा है। अब 50 का क्या होगा बच्चों? पक्षांतरण होगा दाहिनी ओर, और जब हम पक्षांतरण करेंगे तो इस तरह से समीकरण मिलेगा x धन 2y बराबर 40, जो कि बना हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर निरसन पद्धति से हल करना है, जिस पद्धति से आपने पहले भी सवाल हल किए हुए हैं। कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर दोनों समीकरणों को यहाँ लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना है? किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान करना है। तो हम यहाँ पर प्रयत्न करेंगे x के गुणांकों को समान करने के लिए। पहले x के बगल में आपको 2 गुणांक नज़र आ रहा है और दूसरे x के बगल में 1 गुणांक नज़र आ रहा है। तो दूसरे गुणांक को, यानी एक गुणांक को हम 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, जिससे ये जो 1x है ये भी 2x में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 से, और समीकरण 1 में हमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसलिए समीकरण 1 में 1 से ही गुणा करेंगे। तो जो हमें गुणा करने के बाद समीकरण प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2x + y = 50, और दूसरा समीकरण हमें मिलेगा 2x + 4y = 80। अब हमें दोनों समीकरणों को घटाना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 2x के पास यहाँ पर प्लस साइन है, और यदि हमें इसे कैंसिल करना है तो दोनों के पास विरोधी चिन्ह होना ज़रूरी है। तो विरोधी चिन्हों को बनाने के लिए हम यहाँ दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने से क्या होगा बच्चों? जो भी समीकरण नीचे की ओर मौजूद हैं उनके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन होगा, यानी +2x बन जाएगा -2x, +4y बन जाएगा -4y, और +80 जो है, यानी +80 जो है वो बन जाएगा -80। ठीक है, अब इसको हल करना है तो +2x और -2x क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? +y दिख रहा है और -4y दिख रहा है, तो ये बनेगा -3y। राइट हैंड साइड में, यानी दाहिनी तरफ, आपको धन 50 ऋण 80 नज़र आ रहा है, तो जो कि बन जाएगा ऋण 30 इस तरह से। और अब हमें y का मान निकालना है, जो कि होगा ऋण 30 बटे ऋण 3। ऋण 3 कहाँ से आया बच्चों? पक्षांतरण होकर। ऋण 3 y के साथ गुणे में है, राइट हैंड साइड में पक्षांतरण होने के बाद ये भाग में चला जाएगा, और भाग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 10 ये संख्या प्राप्त होगी, यानी y का मान होगा 10। अब y का मान तो प्राप्त हो गया है। y आपको ध्यान होगा 50 रुपये की y नोट थे, वही y का मान हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन x का मान प्राप्त करना बाकी है। तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप समीकरण 1 में, 2 में, किसी भी समीकरण में आप y का मान रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखा गया है। समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 50। यदि आप भूल गए हैं तो ऊपर देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। देखो बच्चों, समीकरण 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है, 2x + y = 50। इसी में हमें y का मान रखना है। तो देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से y के बदले में हमने क्या रखा? 10 रखा, क्योंकि अभी अभी हमें y का मान 10 मिला है। जब हमने y का मान 10 रख दिया, अब इस 10 का पक्षांतरण होगा दाहिनी तरफ, जिससे ये बन जाएगा ऋण 10। यहाँ पर ये जो 2x हैं ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। अब इसके बाद 2x बराबर 40 आएगा,
50 में से 10 घटने पर 40 आपको प्राप्त होगा। अब x का मान निकालना है तो 2 यहाँ जो गुणे में है राइट हैंड साइड जाकर भाग हो जाएगा, जिससे 40/2 ये प्राप्त होगा और फाइनली आपको x का मान यहाँ मिलेगा 20। ठीक है, अब इसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या अब हमें मिल चुकी है, x और y दोनों मिल चुका है, तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 20 और 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 10। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है बच्चों, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, ये कंपलसरी होता है। 1 मार्क का अगर स्टेटमेंट के ऊपर रखा गया है तो वो आपको प्राप्त होगा। कोई भी डाउट है तो कृपया पूछें। तो ये इस तरह से हमारा ये जो प्रश्न 7 का तीसरा सवाल है ये एंड होता है और अब मैं आपको कुछ देर में चौथा वीडियो भी भेजूंगी। धन्यवाद।